कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। अरे कल भी ब्रेक थ्रू कर रहे थे, कोई ब्रेक थ्रू नहीं आई। और अब तो हम जब क्रिकेट खेलते थे बचपन में तो किसी का बॉल घूम जाता था तो बोला अरे तेरी वजह से मेरा बॉल घुमा, तो मैं भी तेरा बॉल घुमा दूंगा। तो कल डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कुछ ऐसी ही फरमाइश कर डाली कि भाई आप कॉम्पेंसेशन मांग रहे हो तो मैं आपको उल्टा हमें कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। आप 50 साल से इतने लोगों को मार रहे हो, आपकी वजह से ये सारा चीज़ें हो रही है, तो आप हमें कॉम्पेंसेशन दीजिए। तो 50 साल से आपने लोगों को मारा है, लेबनान, सीरिया, यमन, गाज़ा, इन सब में जो सारी चीज़ें हुई है उन सब के जिम्मेदार आप ही है, और उससे आपको मुआवजा देना चाहिए दूसरों को, यानी कि ना कि हमसे मुआवजा मांगना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि ये सारी मुआवजे की बात जो है वो पहले कभी तो हुई नहीं थी किसी भी बैठक में, जो पहले बातचीत चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में। लेकिन फैक्ट तो यही है कि जो दोनों देशों के बीच में एमओयू साइन हुआ था उसमें ये $300 बिलियन के फंड की बात हुई थी, और वो एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट उस एमओयू में था, जिसकी चर्चा जो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई बात हुआ ही नहीं था। लेकिन साथ ही साथ कल पहले तो ईरान ने फिर से अपनी शर्तों को दोहराया है कि जब तक यूएस अपनी नाकाबंदी वहाँ से हटा नहीं देता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की कोई गुंजाइश है नहीं। और उस दूसरी तरफ वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमारा कब्जा है, हम जिसे चाहे उसे अंदर आने देते हैं, जिसे नहीं चाहते उसे हम वापस लौटा देते हैं। लगभग हमने 50 से ज़्यादा जहाज़ तो हमने वापस लौटा दिए है, ये डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टर्स से कह रहे थे। तेल की कीमतों में उछाल इस वजह से तो है ही कि अब तक ईरान और ओमान के बीच में कोई डील या कोई ब्रेक थ्रू हुआ नहीं है बातचीत में। और लेकिन साथ ही साथ कल एक खबर ये भी आई कि यूएस के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो 300 मिलियन बैरल्स से नीचे जा चुके हैं, जो कि जनवरी 1983 के बाद का सबसे निचला स्तर है उन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का। और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को सही ढंग से ऑपरेट करने के लिए मिनिमम जो न्यूनतम स्तर है वो 70 मिलियन बैरल्स का है, तो अब वो अब लोज पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। उस वजह से भी अब तेल की अगर शॉर्टफॉल हुई, जैसे हॉलीडेज से वो वापस आएंगे, तब तक अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर से प्राइसेस बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। आप कल पूछ रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज़ गुजर रहे हैं कि नहीं, तो कल एनर्जी एस्पेक्ट्स की अमृता सेन ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि रोज़ाना की अब जो एवरेज हो गई है वो सिर्फ 5 जहाज़ों की हो गई है, जबकि वैसे कितना होता था पहले? पहले तो खैर 100 से ज़्यादा होता था, लेकिन डील साइन होने के बाद वो बढ़कर 14-15 भी हो गया था। लेकिन अब जाकर के फिर से जो है सिर्फ 5 जहाज़ गुजर रहे हैं ऑन एन एवरेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। कल का सेशन वॉल स्ट्रीट पे तो बड़ा लिस्टलेस सा सेशन था, कोई बड़ा प्राइस एक्शन देखने वहाँ पे भी नहीं मिला। लेकिन बॉन्ड यील्ड्स ज़्यादा फोकल पॉइंट है, क्योंकि 4.7% पर अब फिर से आ चुकी है, 4.71 पर हो चुकी है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स फिर से 100 के नज़दीक जा रहा है। कल इंटेल ने पहली बार अपनी लिस्टिंग, जो 1971 में उनकी लिस्टिंग हुई थी उसके बाद पहली बार जो है शेयर अपने बेचे, फ्रेश इशुएंस ऑफ शेयर्स, $15 बिलियन के शेयर उन्होंने बेचे ग्रोथ केपेक्स के लिए, जो कह रहे हैं कि हम और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, बनाएंगे वगैरह वगैरह। तो उस वजह से वो फंड जुटा रहे हैं। $15 बिलियन के उन्होंने शेयर बेचे। और ओपन एआई ने भी $7 बिलियन के अपने शेयर बेचे हैं अपने आईपीओ से पहले, 852 बिलियन के वैल्यूएशन पर। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इंटेल ने जो अपने शेयर बेचे थे उसको काफ़ी ज़्यादा डिमांड मिली थी, अच्छी डिमांड मिली थी, लेकिन फिर भी स्टॉक जो है 4% नीचे था, और उस वजह से जो है थोड़ा सा नैस्डैक पर कल दबाव देखने मिला था। और वही दूसरी तरफ एनवीडिया जो है अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने जा रहा है 500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से, और लगभग सभी पीई फर्म्स को उन्होंने जो है साइन अप कर लिया, चाहे वो अपोलो हो, ब्लैक रॉक हो, गोल्डमैन सैक्स हो, ये सभी इसका हिस्सा होंगे। और जो है एनवीडिया के जो क्लाइंट्स हैं उन्हें कम दर पर जो है इन्वेस्टमेंट्स दिया जाएगा, ये एनवीडिया का कल ऐलान था। वैसे भी आज बाजार के लिए कोई बड़ा डायरेक्शनल क्यू है नहीं, अनलेस एंड अनटिल के बॉन्ड यील्ड्स और बढ़े या येन में और कमजोरी आए, जो कि इंटरवेंशन के बाद जो येन में मजबूती देखने मिली थी वो लगभग सारी की सारी गिव अप होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फिर से जो है 160 के लेवल्स पर फिर से येन आ गया है। महंगाई का आंकड़ा तो कल आना है, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर और ये येन कैरी ट्रेड इस वक्त बाजार के सबसे बड़े सरदर्द आगे चल के बन सकते हैं। तेल तो है ही।